सोशल मीडिया पटेल प्रसाद भी। सनातन काल से सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है। हमारे यहाँ कहा गया है, रुपया का भरोसा मत करो, सोना कभी धोखा नहीं देता। पर इस देश में सरकारों की नीतियां कब किसका कहां भरोसा तोड़ दे, यह किसी को पता नहीं। पिछले कुछ हफ्तों में सोने का बाजार जिस तरह सिर के बल गिरा, उसने लाखों नहीं करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवार को हिला दिया। घर की बहू बेटियों के गहने, बच्चों की पढ़ाई के लिए रखा गया सिक्का, सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी के लिए रखा हुआ बिस्कुट, सबका मूल्य काफी कम होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सवाल यह है कि इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है और क्यों बार बार मध्यम वर्ग ही सरकार की ऐसी नीतियों का शिकार बनता है। इस देश में जब आर्थिक मंदी बढ़ती है, बेरोजगारी चरम पर होती है, जब लोगों को बैंकिंग सिस्टम से भरोसा खत्म होने लगता है, तब सरकार लोगों को एक ही चीज की ओर धकेलती है, सोना सोना सोना। कभी सरकारी विज्ञापन, कभी आरबीआई का बयान, कभी अधिक सलाहकारों की चतुराई, सब मिलाकर माहौल बनाते हैं कि सोना खरीदो, इतना खरीदो कि आपकी जमा पूंजी इसी में बदल जाए। और लोग जिन्हें नौकरी की असुरक्षा, महंगाई और बाजार की अनिश्चितता पहले ही परेशान कर रही होती है, वो सोचते हैं कि कम से कम सोना तो सुरक्षित रहेगा। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। देश का आम परिवार जब अपनी बचत निकालकर सोने में लगाता है, तब बाजार को एक सिग्नल जाता है, मांग बढ़ी है, दाम बढ़ाओ। और जब दाम बढ़ते हैं, फिर टीवी चैनलों पर चमचमाते हुए ग्राफ बनते हैं, सोना फिर रिकॉर्ड तोड़ रहा है, आज नहीं खरीदा तो कल पछताओगे। लोग और खरीदते हैं। लेकिन जैसे ही सरकार का लक्ष्य पूरा होता है, जैसे ही बाजार में पैसा सोने में कैद हो जाता है, सरकार कदम बदल देती है। अचानक नीतियां ऐसे आती है कि सोने की कीमतें गिरने लगती हैं और वही मध्यम वर्ग जिसे सुरक्षित भविष्य के नाम पर सोने में फंसाया गया, वो अपने 20-30% नुकसान को चुपचाप सहता हुआ रोता रहता है, सह जाता है। सोने की कीमतें जिस तरह बार बार गिर रही हैं, वो कोई बाजार चक्र नहीं, कोई प्राकृतिक उतार चढ़ाव नहीं, ये एक रणनीति है, एक सोची समझी रणनीति जिसके जाल में फंसाया गया है मध्यम वर्ग को। सरकार को पता था कि लोग बैंक में पैसे नहीं रखेंगे, शेयर बाजार में नहीं लगाएंगे पैसा। बेरोजगारी और आर्थिक अनिश्चितता के इस माहौल में सिर्फ सोना ही भरोसे की चीज लगेगा। इसलिए लगातार संदेश दिया गया, सोने में निवेश करो। सरकार सरकारी बॉन्ड लेकर आई, उसमें भी कहा गया सोना लो, ब्याज भी कमाओ। टीवी पर विज्ञापनों की भीड़ लगा दी गई कि इस बार सोने का चक्र अलग है, सोना जाने कहां तक पहुंचेगा, अभी ले लो। लोगों ने खरीदा, लाखों की बचत लगा दी, पर अब ही सोना कई बार लगातार झटके दे रहा है, कई बार बहुत बड़ा नुकसान दे चुका है। जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में सोना खरीदा, वो सीधे नुकसान में है, और जिन्होंने पिछले साल खरीदा, वो और ज्यादा नुकसान में है। लेकिन सरकार खामोश है। बाजार के लोग कहते हैं, मध्यम वर्ग क्यों रो रहा है, जोखिम समझो। मजे की बात यह है कि रिस्क समझाने वाले लोग वही लोग हैं जो पिछले 6 महीनों से टीवी पर उछल उछल कर कह रहे थे कि सोने की कीमतें आसमान छुई। सवाल यह है कि जब सरकार पर्चा बांट बांट कर कह रही थी कि सोने में निवेश करो, तब जोखिम क्यों नहीं बताया जाता है। जब आरबीआई कह रहा था कि भारत का सोना भंडार बढ़ रहा है, तब मध्यम वर्ग को क्यों नहीं बताया गया कि इसका मतलब आपके सोने की कीमतें गिर सकती हैं। जब सरकार सोने पर टैक्स कटा रही थी, तो ये क्यों नहीं बताया गया कि ये एक संकेत है कि आगे सोने का मूल्य नीचे जा सकता है। सरकार जानती थी कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां जा रही हैं, आय कम हो रही है। जो पैसा लोगों के पास है, वो या तो बैंक में पड़े पड़े रखा जाएगा, उसी से ब्याज से कमाएगा, या वो शेयर बाजार में डूब जाएगा। इसलिए उन्हें एक सुरक्षित विकल्प लोगों को चाहिए था, और वो सुरक्षित विकल्प सरकार ने जानबूझकर सोने को बना दिया। पर सोना सुरक्षित नहीं है, ये तथ्य सरकार बताना भूल गई। ये कभी गिर भी सकता है, इसका रेट नीचे आ सकता है, ये सरकार जानकर बताना नहीं चाहती। सच तो यह है कि आज का सोना 1980 का सोना नहीं है। ये फैमिली सिक्योरिटी वाली चीज नहीं रही, ये कमोडिटी है, एक खेल का हिस्सा जहां बड़े बड़े खिलाड़ी दाम अपने हिसाब से ऊपर नीचे करते हैं, और इस खेल में जीतता वही है जिसके पास हजारों किलो सोना है, हारता हमेशा वही है जिसके पास मुश्किल से 20-30 ग्राम सोना है। भारत में सोने की कीमतों को सिर्फ घरेलू बाजार नहीं चलाता, अमेरिका का डॉलर चलाता है, अंतरराष्ट्रीय ब्याज दरें चलाती हैं, वैश्विक मंदी चलाती है, विदेशी निवेशक चलाते हैं। लेकिन ये बात मध्यम वर्ग को कभी नहीं बताई जाती। उसे सिर्फ ये दिखाया जाता है, सोना बढ़ रहा है, जल्दी खरीदो, जल्दी खरीदो, जल्दी खरीदो। अगर सरकार सच में जनता की हितैषी होती, तो वो कहती
कि सोने की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ रही हैं, इसमें जोखिम है, सावधानी से खरीदो। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती थी कि बाजार में जमा पूंजी बाहर आए और सोना उसके सबसे आसान विकल्पों में से एक था। सोने के गिरने के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है, कई वजह हैं। डॉलर मजबूत हो रहा है, अमेरिका में ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद है, चीन की अर्थव्यवस्था डोल रही है, सोने की मांग घट रही है और भारत सरकार के आयात निर्णय भी बदल रहे हैं। लेकिन इनमें से कोई भी जानकारी आम मध्यम वर्गीय परिवार तक नहीं पहुंचाई जाती। जानकारी पा जाते तो वो सोना खरीदते। जिसका हर रुपया खून पसीने से कमाया होता है, वो 20, 30, 40 हजार रुपया प्रति नुकसान तक जा सकता है, ऐसी संभावना है। घर की महिलाओं के गहनों की कीमतें गिर रही हैं। ब्याज पर ली गई रकम से सोना खरीदने वाले लोग तबाह हो गए और सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को हुआ जिन्होंने सोचा कि बेटी की शादी का सोना अभी ले लेते हैं, बाद में महंगा होगा। आज वही लोग रो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि सोने की गिरावट सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं है, ये विश्वास का नुकसान है। सरकारों के प्रति विश्वास, आर्थिक नीतियों के प्रति विश्वास, ये भरोसा कि सरकार जनता के लिए काम करती है। आज भारत का मध्यम वर्ग इस भरोसे को टूटते हुए देख रहा है। ये बात कोई नहीं कहता, पर हकीकत यह है कि भारत में मध्यम वर्ग सिर्फ टैक्स देने के लिए है और बाकी मामलों में उसे खुद डूबने तैरने दिया जाता है। जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है, मध्यम वर्ग चुप रहता है। जब गैस सिलेंडर महंगा होता है, मध्यम वर्ग चुप रहता है। जब स्कूल कॉलेजों की फीस बढ़ती है, मध्यम वर्ग चुप रहता है। जब सोना गिरता है, मध्यम वर्ग को कहा जाता है जोखिम था, तुम्हारी गलती। लेकिन जिम्मेदारी सरकार की नहीं। जब आप किसी चीज को प्रमोट करते हैं, जब आप आधिकारिक रूप से उसे सुरक्षित निवेश कहते हैं, जब आप योजनाएं लॉन्च करते हैं, सलाहकारों से कहलवाते हैं, टीवी चैनलों पर माहौल बनवाते हैं, तो फिर वही चीज जब गिर जाती है तो जनता को दोष क्यों देते हैं? सोने की कीमतों का गिरना सिर्फ बाजार का उतार चढ़ाव नहीं है, यह सिस्टम की पोल है जो मध्यम वर्ग को सिर्फ टैक्स पेइंग मशीन समझता है। उस व्यवस्था का प्रमाण है जो पहले प्रोत्साहित करती है कि सोना खरीदो, फिर चुपचाप नीतियों को बदलकर दाम गिरा देती है। पिछले 3 महीनों में सोने की कीमतों में जितनी तेज गिरावट आई, उतनी पिछले कई सालों में नहीं आई। ये बात अच्छी है कि पिछले कुछ दिनों में इस गिरावट को कवर किया, सोने का रेट बढ़ा, लेकिन एक झटका जो लगा था उसने लोगों को बर्बाद किया। जिन विशेषज्ञों ने दावा किया था कि सोना कहां से कहां तक पहुंचेगा, वो कह रहे हैं ये करेक्शन है। पर करेक्शन किस चीज का? गलत सलाह का, गलत नीतियों का, या सरकार की सोची समझी रणनीति का? अब लोग कह रहे हैं कि अब सोना नहीं खरीदना चाहिए, और ये वाक उसी देश में कहा जा रहा है जहां सोना परंपरा है, सुरक्षा है, सम्मान है, एक तरह का सामाजिक बीमा है। लेकिन ये स्थिति आई कैसे? वजह वही सरकारी नीतियों की अनिश्चितता। दरअसल भारत का मध्यम वर्ग अब निवेश के हर मोर्चे पर फंसा है। घर खरीदना मुश्किल, शेयर बाजार जोखिम भरा, बैंक ब्याज दर कम, और अब सोना भी अविश्वसनीय। अब ये वही स्थिति है जहां जनता को सिर्फ एक रास्ता दिखाई देता है कि कैसे भी करके बचत को बचा ले, पर सरकार वही बचत भी खत्म करने पर तुली हुई दिखाई देती है। अगर सरकार को सच में जनता की परवाह होती तो वो पहले से चेतावनी देती कि ये वो विज्ञापनों में कहती कि सोना खरीदते समय सावधानी बरतें, बाजार बहुत अनिश्चित है। पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सोने की मांग बढ़ने से सरकार को आयात पर शुल्क मिलता है, विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण मिलता है और घरेलू बचत सोने में बंद हो जाती है, जिससे बाजार में अनियंत्रित पैसा नहीं घूमता। ये सब एक बहुत बड़ा खेल है, और इस खेल में हारता हमेशा वही है जिसकी जेब में 20-30 ग्राम सोना है। जीतता वही है, जैसे मैं पहले कह चुका, जिसकी तिजोरियों में हजारों किलो सोना है। मध्यम वर्ग के साथ ये धोखा पहली बार नहीं हुआ। सरकारी नीतियों का इतिहास देखें तो हर संकट में मध्यम वर्ग ही बलि का बकरा बनता है, और इस बार तो मामला और गंभीर है, क्योंकि ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं है, बल्कि भविष्य के प्रति अविश्वास का नुकसान है। आज लोग कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, और ये वाक उस देश की पहचान बदल देगा जहाँ शादियां, त्योहार, जन्म सब सोने से जुड़े हैं। लेकिन अगर सरकार की नीतियां ऐसी ही चलती रही तो वे दिन दूर नहीं जब लोग इस सोने को निवेश नहीं, एक चाल मानेंगे। अगर कीमती धातु के नाम पर जनता को हुए इस नुकसान की जिम्मेदारी तय नहीं की गई तो आने वाले समय में और भी संकट गहरा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार माफी मांगेगी? क्या नुकसान की भरपाई करेगी? पिछले दिनों जो सोना लगातार गिरा और लोगों ने बेचा, क्या उस नुकसान की भरपाई करेगी? क्या ये स्वीकार करेगी कि उसने लोगों को गलत दिशा में धकेला? जवाब है नहीं। इस सिस्टम में जनता गलत होती है, सरकार कभी नहीं।
आइए अब उस कहानी की सच्चाई पर बात करें जिसके बारे में कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता, कि सरकार को सोने की कीमतें गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क पड़ता तो हर हालत में केवल उस समय जब उसे जरूरत थी कि लोग सोना खरीदें, तब फर्क पड़ा। जब ये खरीदारी अपनी चरम पर पहुंच गई और बाजार में वो पैसा लॉक हो गया जिसे सरकार नहीं चाहती थी कि नकदी के रूप में घूमे, तब खेल खत्म। इसके बाद सोने की कीमतें गिरी और फिर गिरी और गिरी, अब फिर बढ़ाई जा रही। जिस मध्यम वर्ग को यह भरोसा दिलाया गया कि सोना हमेशा बढ़ता है, वो इंसान कुछ महीने पहले कराने लगा। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी कहने लगा। ये गलती नहीं, ये चाल थी, और इसी चाल में फंसा है देश का हर वो परिवार जो ईमानदारी से कमाता है, टैक्स देता है और भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश करता है। सोने में निवेश करने वाले लोग अब महसूस कर रहे हैं कि उनसे छल हुआ, डर रहे हैं कि जैसे पहले कुछ दिन पहले गिरा, कहीं फिर से ना गिर जाए। जो लोग दबी आवाज में कहते थे कि सरकार की आर्थिक नीतियां सिर्फ बड़े घरानों के लिए हैं, आज खुलकर बोल रहे हैं कि मध्यम वर्ग को जानबूझकर गलत दिशा में धकेला जाता है। कोई गरीब सोना खरीदता नहीं, कोई अमीर सोना खरीद कर बैठा नहीं रहता। सोना खरीदता है वही इंसान जिसे भविष्य का डर है और उम्मीद की रोशनी। यही वर्ग इस देश में सबसे बड़ा है, सबसे असुरक्षित भी है। सरकार इसकी हैसियत ही नहीं समझती। ये है मध्यम वर्ग। अब आज किसी ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, सुनने को मिलता है अभी मत बेचो, थोड़े दिन बाद सोना बढ़ जाएगा। वही दुकानें पिछले साल कह रही थी अभी खरीद लो, आगे महंगा होगा। इन दोनों बातों में एक ही चीज सामान है, दुकानदार का फायदा। जनता का भरोसा टूटे या बढ़े, खत्म हो, पैदा हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन ईएमआई पर सोना खरीदा गया वो आज बोझ बन गया है। जिन लोगों ने बेटी की शादी के लिए सोचकर सोना इकट्ठा किया वो परेशान है, समझ नहीं पा रहे कि कहीं फोन सोना फिर से गिर ना जाए। समझ नहीं पा रहे उनका फैसला ठीक था या गलत। जिन माताओं ने बच्चों की शिक्षा के लिए सोने के बिस्कुट बचाए थे, वो आज डर में हैं कि पता नहीं कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले जो सोना गिरा फिर न गिर जाए। लेकिन इन सारी मानसिक पीड़ा का जिम्मेदार कौन है? सरकार, बाजार, या फिर वो पूरा सिस्टम जो हर बार कमजोर को ही शिकार बनाता है? एक और बड़ा मुद्दा समझिए। सरकार ने बार बार ये प्रचार किया कि सोना खरीदना देश हित में। समझ में आता है कि क्यों? क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा का दबाव घटता है, आयात नियंत्रित होता है, सरकार का लेन देन के उस हिस्से को पकड़ लेती है जिसे वो टैक्स के दायरे में रख सकती है। लेकिन इसी प्रचार ने मध्यम वर्ग को मानसिक रूप से इतना मजबूर कर दिया कि उसने आखिरी पैसे तक सोने में लगा दिए। क्या सरकार को यह नहीं मालूम था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें नीचे आ सकती हैं? क्या आरबीआई को यह नहीं पता था कि डॉलर सशक्त होता जा रहा है और इसका सीधा असर सोने पर पड़ेगा? क्या आर्थिक सलाहकारों को समझ नहीं थी कि आर्टिफिशियल हाई के बाद गिरावट तय है? अगर पता था तो जनता को क्यों नहीं बताया जाता? अगर पता नहीं था तो ऐसे लोग आर्थिक सलाहकार क्यों रखे जाते हैं? सच्चाई यह है कि सरकार और बाजार दोनों जानते थे कि गिरावट आएगी, पर उनके लिए गिरावट का मतलब लाभ था, कमाई थी। सोने के ज्यादा दामों पर ज्यादा टैक्स मिला, लोगों ने खरीद लिया, पैसा बाजार से बाहर हुआ। जब कीमतें नीचे आई तो बड़े इन्वेस्टर ने सस्ते में सोना उठा लिया, कीमतें फिर बढ़ने लगी। ये चक्र पहले भी कई बार हुआ, आगे भी होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि हर बार नुकसान मध्यम वर्गीय परिवार का ही होता है। मध्यम वर्ग का दुख सिर्फ ये नहीं कि उसे नुकसान हुआ, उसका सबसे बड़ा दुख ये कि वो किसी आर्थिक सलाह पर भरोसा नहीं कर सकता। उसे अब इस देश के वित्तीय संस्थानों, बैंकों और सरकार की घोषणाओं पर यकीन नहीं रह गया। और ये स्थिति एक लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब जनता सरकार के आर्थिक संदेशों पर भरोसा करना छोड़ देती है, तब वे अपने पैसे को बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठाती है जो पूरे बाजार को अस्थिर कर सकते हैं। इस देश में एक नई चर्चा चल रही है कि सोना मत खरीदो। ये चर्चा पहली बार नहीं उठी है, पर इस बार बहुत गहरी है। लोग कह रहे हैं कि सोना अब सुरक्षित नहीं रहा, वो अब सिर्फ एक ट्रैप है। इस देश में जहाँ सोना भावनाओं से जुड़ा है, वहाँ ऐसा माहौल बन जाता है कि सरकार की नीतियों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सरकारें कहेंगी कीमतें बाजार तय करता है, पर सवाल ये भी है कि जब कीमतें बढ़ रही थी तो सरकार ने क्यों कहा था निवेश करो? अगर बाजार तय कर देता है तो फिर सरकार ने क्या खुद विज्ञापन चलाए? क्यों सरकारी बॉन्ड योजना लाई गई? क्या आरबीआई ने सोना खरीदने की वकालत करी? क्यों करी? क्यों मंत्रियों ने कहा कि सोने का भविष्य उज्जवल है? अचानक बाजार पर जिम्मेदारी डालकर सरकार बच कैसे सकती है? ये वही सवाल है जो आज लाखों परिवार पूछ रहे हैं और कोई जवाब नहीं दे रहा। मुझे उन परिवारों की कहानियां मिल रही हैं जिन्होंने सोने को बहुत कम देर पर पिछले दिनों बेच दिया जब सोना लगातार गिर रहा था। अब वही सोना अब बढ़ना शुरू हो रहा है तो लोग डर रहे हैं खरीदे या नहीं खरीदे। ये सीधा सीधा एक लूट का तंत्र है। अगर ये नुकसान शेयर बाजार में होता तो लोग कहते रिस्क था, मगर सोने में भी, जिसे इस देश में भगवान का रूप माना जाता है, जिसे घर की इज्जत समझा जाता है, जिसे सुरक्षित भविष्य का आधार माना जाता है, क्या उसे भी रिस्क में डाल दिया सरकार की नीतियों ने?
सरकार कहेगी गिरावट अस्थायी है, लेकिन जनता पूछ रही है जब बढ़त स्थायी है बताई जा रही थी तब क्यों नहीं बताया गया कि गिरावट भी कभी आ सकती है। आज की सच्चाई यह है कि सोना आम आदमी के बस की चीज रहा नहीं और ये सरकार की नीतियों का सीधा नतीजा है। अगर सरकार चाहती तो सोने की कीमतों में स्थिरता ला सकती थी, पर उसने ऐसा किया नहीं, क्योंकि सरकार को स्थिरता से नहीं उथल पुथल से फायदा मिलता है। मध्यम वर्ग आज सबसे ज्यादा असुरक्षित है। ना घर खरीद सकता है, ना कार खरीद सकता है, ना बच्चों की पढ़ाई सस्ती है, ना स्वास्थ्य सेवा है, ना गैस है, ना बिजली है, सब महंगे हैं और सोना भी उसकी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। ये वो स्थिति है जहाँ सिस्टम विफल दिखाई देता है या फिर सिस्टम जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि मध्यम वर्ग हमेशा संघर्ष करता रहे। डॉलर मजबूत हो रहा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चित है, ब्याज दरें बदल रही हैं, इन सब कारणों से सोना गिरता है। पर इनमें से एक भी कारण उस मध्यम वर्ग को नहीं समझाया गया जो अपनी पूरी बचत लेकर भी ज्वेलरी की दुकान पर बाहर खड़ा था। सोने की गिरावट एक आर्थिक घटना नहीं है, एक सामाजिक त्रासदी है। ये उन परिवारों पर चोट है जिन्होंने अपनी बेटियों की शादियों, अपने बुढ़ापों, अपने बच्चों की सुरक्षा को सोने में बांध कर रखा था और सरकार की नीतियां इन सपनों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आखिर कब तक मध्यम वर्ग इस तरह ठगा जाएगा? कब तक सरकार सिर्फ गरीबों को सब्सिडी और अमीर को छूट देकर मध्यम वर्ग को निचोड़ती रहेगी? कब तक सेफ इन्वेस्टमेंट के नाम पर जनता के पैसों से खिलवाड़ होगा? कब तक बाजार को मध्यम वर्ग की मेहनत को कमाई का मुनाफे का स्रोत माना जाएगा? जो लोग कहते हैं कि सरकार को दोष मत दो, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर बाजार आज गिरा है तो कौन है आपदा प्रबंधन? जब दाम बढ़ रहे थे तब सरकार कूद कूद कर कह रही थी निवेश करो, जब गिरेंगे, जब गिर गए थे तो सरकार कहां चली गई थी? सच्चाई यह है कि इस देश में मध्यम वर्ग अकेला है, लुटता ही है तो अकेला लुटता है, रोता है तो अकेला रुकता है। सरकार उसके नाम पर वोट मांगती है, ताली बजवाती हैं, थाली बजवाती हैं कोरोना काल पर नीतियां बनती हैं अमीरों के लिए। अगर ये रवैया जारी रहा तो आने वाले समय में सोना नहीं देश का मध्यम वर्ग गिर जाएगा और ये गिरावट किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि अगर मध्यम वर्ग टूट गया तो देश का भरोसा टूट जाएगा और जिस देश में भरोसा टूट जाए वहाँ अर्थव्यवस्था टिकती नहीं है। सोने पर ये लगातार बार बार गिरावट, बार बार चढ़त एक संकेत है इस देश की अर्थव्यवस्था अस्थिर है, नीतियां अनिश्चित हैं और जनता असुरक्षित है। इन सबके बीच एक ही वर्ग है जिसे बार बार लक्ष्य बनाया गया, वो है मध्यम वर्ग। और यदि इसके दर्द को आज नहीं समझा गया तो आने वाले समय में परिणाम खतरनाक होंगे। सरकार को ये समझना होगा कि लोगों की बचत सिर्फ पैसा नहीं, उनका भविष्य, उनका विश्वास और उनकी उम्मीद होती है और इसे बार बार चोट पहुंचती रही तो ये देश भरोसे का संकट झेलने लगेगा और भरोसे का संकट किसी भी आर्थिक संकट से कई गुना बड़ा होता है। आज एक बात साफ है, मध्यम वर्ग कहना शुरू कर चुका है कि सोने में डर लगता है और ये वाकई देश की अर्थव्यवस्था के लिए किसी अलार्म से कम नहीं है। लेकिन क्या सरकार इस अलार्म को सुनेगी या फिर जब तक पूरा मध्यम वर्ग टूट नहीं जाता तब तक अनसुना करती रहेंगी? आज की सच्चाई यह है कि इस देश में आर्थिक फैसले अब जनता की जरूरतों के हिसाब से नहीं लिए जाते, बल्कि उन शक्तिशाली समूह के हिसाब से लिए जाते हैं जिनके पास सोना भी है, पैसा भी है और नीतियों पर असर भी। आम आदमी सिर्फ आंकड़ों की भीड़ में दबा एक नाम है, जिसे सरकारी रिपोर्ट में हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जिसे टीवी डिबेट में कंज्यूमर सेंटिमेंट्स कहा जाता है और जिसे नेताओं की भाषा में मतदाता कहा जाता है। पर उसकी असल पहचान यह है कि एक ऐसा इंसान जिसका भविष्य लगातार कमजोर किया जा रहा है। सोने की बार बार कीमतों में गिरावट और उछाल सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं है, ये एक संकेत है कि किस तरह देश का मध्यम वर्ग आर्थिक रूप से खत्म किया जा रहा है। सरकारें जानती हैं कि सोना खरीदेगा वही इंसान जिसके पास सुरक्षा की चाह है और डर भी, और यह डर सरकार ने ही पिछले कई सालों में पैदा किया है। नौकरी का डर, महंगाई का डर, स्वास्थ्य खर्चे का डर, बुढ़ापे का डर। जब जिंदगी में हर तरफ अनिश्चितता हो तो सोना ही एक सहारा लगता है, लेकिन अब ये सहारा भी खिसक गया है। आज की सच्चाई यह है कि जिसने पिछले कुछ समय में सोना खरीदा वो डरने लगा है कि पता नहीं कीमतें कहाँ तक गिर जाए। दुकानदार कह रहा है अभी मत बेचो, थोड़ा देख लो। बाजार कह रहा है ये तत्कालिक गिरावट है, खरीद लो। सरकारी विशेषज्ञ कह रहे हैं लॉन्ग टर्म में सोना अच्छा है। लेकिन इनमें से कोई भी नहीं कह रहा कि इस गिरावट भी अगर अचानक आई थी कुछ दिन पहले तो जिम्मेदार कौन है। सच्चाई यह है कि देश का आर्थिक सिस्टम दो हिस्सों में बट गया है। एक वो हिस्सा जिसमें अमीर और कारपोरेट हैं, जिनके लिए बाजार का हर उतार चढ़ाव एक अवसर है, और दूसरा वो हिस्सा जिसमें साधारण लोग हैं, जिनके लिए बाजार का हर उतार चढ़ाव एक खतरा है। इसलिए जब सोने की कीमतें बढ़ती हैं तो अमीर उसे बेच देते हैं, मुनाफा कमा लेते हैं। जब कीमतें गिरती हैं तो मध्यम वर्ग अपनी जान लगाकर खरीदे हुए सोने के साथ बैठा रह जाता है।
आज की सच्चाई यह है कि भारत का मध्यम वर्ग आर्थिक रूप से नो मेंस लैंड में जी रहा है। ना गरीब है कि सरकारी मदद मिले, ना इतना अमीर है कि नुकसान झेल सके। उसके पास सिर्फ दो चीजें हैं, कमाई और उम्मीद। लेकिन कमाई बढ़ नहीं रही और उम्मीद टूटती जा रही है। आज की सच्चाई ये भी है कि देश की नीतियां अब मध्यम वर्ग को सुरक्षा नहीं दे रही, बल्कि उसे एक ऐसे दौर में धकेल रही हैं जहां ना उसकी बचत सुरक्षित है और ना उसका निवेश। पहले लोग कहते थे बैंक में पैसा सुरक्षित है, फिर कहा गया पीएफ सुरक्षित है, फिर शेयर बाजार से दूर और रिस्क है, और फिर सोना खरीदो, सोना कभी नुकसान नहीं देता। लेकिन सोने ने पिछले दिनों में आई जो गिरावट है उससे मध्यम वर्ग समझ नहीं पा रहा आखिर अपनी मेहनत की कमाई को कहाँ रखे। आपको क्या लगता है कि सोना क्या वाकई सोना है, या ये सोना आपका सोना हराम कर सकता है? जरूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और